देखो उधर जो मेट्रो है उधर से हम चल के आए, एग्ज़िट 3 था, सो उधर से चल के आए। चल के आते ही आप देख सकते हो सब कुछ स्नो ही स्नो है, हम जहाँ जाए वहाँ स्नो है। एंड वी आर नॉट कंप्लेनिंग, ट्रस्ट में वी आर नॉट कंप्लेनिंग। एंड अंदर आते ही ये कोई बड़ा सा रॉकेट का स्ट्रक्चर दिखा है। आई थिंक दिस सिग्निफाइज देयर एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे आप देख रहे हो ये बेसिकली एक कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग पार्क, काइंड ऑफ एन एग्जीबिशन। ये इधर का ग्लोबल विलेज माना जाता है। क्यों ग्लोबल विलेज? अगर आप दुबई से हो या आप दुबई गए हो तो आपको मालूम है ग्लोबल विलेज क्या है। तो सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ थी, आई थिंक 17 या 18, मैं नॉट श्योर कितना है, उन सबके छोटे छोटे पेविलियंस है इधर। और अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो भी अचीवमेंट्स है यूएसएसआर टाइम पे, उनके भी छोटे छोटे पेविलियंस है और छोटे मोटे राइड्स है। सो इट इज़ वेरी नाइस टू स्पेंड एन इवनिंग ईयर। लेट्स सी अंदर जाके मैं देखता हूँ कौन से पेविलियन एक्सप्लोर कर पाऊँगा। अगर ठंड ज़्यादा नहीं रही तो हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेविलियन हम लोग एक्सप्लोर करें। अगर ठंड ज़्यादा रही तो जितने हो सकते हैं उतना करके आई लेट यू नो कैसा है। और इनिशियली जो मैं आपको बताया था वो एक्चुअली इनका स्पेस म्यूज़ियम है जो पीछे गया है। वापस आते वक्त अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली विल ऑल्सो एक्सप्लोर द स्पेस म्यूज़ियम। ये VDNH का मैप है। हमने अभी ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, सेंट्रल पेविलियन। आप देखोगे जैसे मैंने कहा था इन सब का अलग अलग पेविलियन है। इन्होंने रोबो स्टेशन का एक पेविलियन बनाया हुआ है, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, इधर उज्बेकिस्तान का है, इधर करेलिया का है, इधर आर्मेनिया का है, ये रशिया में हिस्ट्री का पेविलियन है, ये सोलो म्यूज़ियम है, ये बेलारस का पेविलियन है। तो सारे बड़े बड़े पेविलियंस जो यूएसएसआर के कंट्रोल में थे वो सारे कंट्रीज़ का पेविलियन बनाया हुआ है। वैसे एक पेविलियन के अंदर घुसे हैं, आई थिंक कजाकिस्तान का पेविलियन है ये। बहुत बाहर ठंड भी थी तो हमने क्या किया, सोचा कि भाई विल जस्ट एक्सप्लोर वन ऑफ द पेविलियंस, थोड़ी गर्मी भी हो जाएगी। जस्ट लाइक ग्लोबल विलेज पेविलियन है, उसके अंदर सोवेनियर शॉप है। We ordered manchu soup and this is paneer, chili paneer masala something and rice.
वीडियन से रिटर्न आने के वक्त हमको एक जैन फेरी व्हील मिला, उधर कॉम्प्लेक्स था। उस कॉम्प्लेक्स में हमको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है मसाला कैफ़े। सो हाउ डू यू थिंक आई कैन मिस एन इंडियन रेस्टोरेंट। तो हम गए, हमने पनीर बटर मसाला और मंचूर सूप मंगाया। बहुत गर्म था एंड इट वॉज रियली गुड। पनीर बटर मसाला का 650 रूपीज़ था और मंचाओ का 350 रूपीज़ था। सो थोड़ा सा हायर साइड में है बट इट्स ओके कंसिडरिंग द लोकेशन एंड अगेन इंडियन फूड इन रशिया। So the price was still okay. I'm not saying it's expensive, I'm not saying it's too cheap. It's okay. So if you're hungry and if you're near VDNH, you should definitely come visit this place. And if you want Indian food, if not, a lot of Russian foods are there. You can go have a look at them and have it. अभी VDNH घूमने के बाद हम लोग एक मॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठे हैं। एक्चुअली मुझे VDNH में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो एक मुझे लगा द साइज़ ऑफ द पेविलियन, दूसरा मुझे लगा द स्की रिंग जो उधर था, एक्चुअली वो बहुत अच्छा था। दीज आर द टू थिंग विच इंप्रेस मी अलॉट एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इतना स्नो होने के बाद भी देयर वाज एक्चुअल वे टू मूव अराउंड। तो इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, वी आर स्टिल एबल टू मूव अराउंड एंड रीच द पेविलियंस, सॉ द स्की रिंग्स एंड इट वाज एक्चुअली वेरी गुड। एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू अ प्लेस वेयर देयर वाज अ फेरी राइड एज वेल। एंड फेरी राइड के बाजू में एक मल्टी कॉम्प्लेक्स था, एक वहाँ पर फूड कोर्ट है, तो वहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, 2 आइस स्केटिंग रिंग थे। तो दोनों आइस स्केटिंग में एक में जो एक्सपीरियंस लोग थे वो कर रहे थे और एक में छोटे बच्चे और इन अडल्ट जो सीख रहे थे वो कर रहे थे। इट वाज रियली ड्रीमी, स्नो हो रहा था और लोग ओपन एयर में आइस स्केटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम, स्नो भी हो रहा था, तो रियली गुड। ऐसा लग रहा था कि रशियन कल्चर में है ये इनके स्कीइंग वगैरह करना, बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स वर टेकिंग देयर किड्स, टीचिंग देम, वेरी यंग किड्स, दे वर टीचिंग देम, दे वर यंग एडल्ट्स एज वेल। रियली गुड, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा तो मन भी बहुत कर रहा था करने को, बट अगेन हम आई एम श्योर कि हम बहुत गिरते हैं, मैं और पूजा। तो हमने सोचा कि लेट्स नॉट टेक रिस्क, बिकॉज इसके बाद हमको सेंट पीटर्सबर्ग भी जाना है और आगे मुरमुंग्स भी जाना है, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। बट डेफिनेटली वी विल ट्राई इट। अभी आई हैव ट्राइड इट, आई हैव डन इट इन केरला। केरला में लुलु मॉल है, उसके अंदर मैंने किया हुआ है विच इज़ 5-6 years ago। बट या आई डोंट नो, पूजा हैव यू ट्राइड इट? Pooja has not tried it. Anyways, we will try it soon. Rather, Pooja will try it soon. एरिया एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, आपको करीब आधा दिन तो लग ही जाएगा पूरा एरिया घूमने में, अगर आपको सारा पेविलियंस एक्सप्लोर करना है तो। एंड बाय द वे, एंट्री फ्री है VDNH में, सारे कंट्री पेविलियंस फ्री है, आप अंदर जा सकते हो, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, वो सारे फ्री है। बट जो थोड़े पेविलियंस है, जैसे रोबोटिक्स है, एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है रशिया का, वो थोड़े चार्जेबल है, बट इट इज़ ओके। आई थिंक यू कैन अवॉइड सिंस यू आर जस्ट अ टूरिस्ट, आपको VDNH का करना है, सो इट इज़ एक्चुअली फ्री एंड यू कैन कम एंड एक्सप्लोर द पेविलियंस एंड ऑल्सो द स्की रिंग। एंड इफ़ यू नो हाउ टू स्की, आप डेफिनेटली हवाई स्की में जाके आप स्की कर सकते हो। कल हम जाएंगे मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग ट्रेन में, देखते हैं हमको वहाँ क्या नया और डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के सफ़र के साथ। बाय, टेक केयर।